आज तक आपने जो है प्राइवेट स्कूल के ही मामले देखे कि स्कूल में बच्चे से फीस ज्यादा ले रहे हैं, हर वर्ष जो फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं, बुक्स भी स्कूल से मिल रही है, यूनिफॉर्म भी स्कूल से मिल रहा है, सॉक्स भी स्कूल से मिल रहे हैं, पेन पेंसिल भी स्कूल से मिल रहे हैं, जो मूज है वो भी स्कूल से मिल रहे हैं। कुछ दिन के बाद है किराना सामग्री भी स्कूल से मिलने की जो चर्चा पूरे शहर में और हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये गवर्नमेंट है क्या प्राइवेट है, पहले ये बताइए आप। गवर्नमेंट आहे ना, उनने बताया आपको, किसके द्वारा जानकारी मिली? मीच म्हणत आहो, कारण की आपको ऐसा गवर्नमेंट लग रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल है, फिर फीस ले रहे क्या इन लोग? फीस घेत आहेत ना. कितनी फीस ले रहे? आणि गेल्या वर्षी मी दोघां मुलांची मी 12,000 रुपये दिली होती. आपको बताया ना, जो गवर्नमेंट स्कूल रहती है उसमें फीस नहीं लगती, नहीं फिर जब लगती. फीस मांग रहे थे फिर आप लोग फीस क्यों दे रहे थे? फीस तर मी म्हटली ना की घेताना तुम्ही मला स्लिप द्या. ती स्लिप म्हणता, स्लिपला मान्यता नाही आहे म्हणत. पहली ते 7वीं 100% ग्रांट पे है और 8वीं ते 10वीं 60% ग्रांट पे। इनको पूरा गवर्नमेंट से अनुदान मिलता है, लेकिन ये लोग फीस के नाम पे टॉर्चर करते हैं। कितनी फीस ले लेते लगभग? मेरे से 6,000 रुपए लिए सर, और पहले बच्ची के लिए समय स्लिप वगैरह मांगते हैं आप? कुछ भी स्लिप मांगे, स्लिप का कोई अनुदान नहीं। तुम्हारे शिकवा था शिका, पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो टीसी ले जाओ, और एकदम धमकाते हैं। फिर जब आपको पता है कि ये ग्रांटेड स्कूल है, आप यहाँ पे भेज रहे हो, फिर आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डाले? सर ये सरकारी स्कूल है, जब संस्था बोलता है कि हमारी मर्जी है, बोलता है हम फीस लेंगे, स्कूल कैसे चलाएंगे, मेंटेन कैसे लेंगे? मेंटेन के लिए तुम लो ना 150 रुपए लो ना मेंटेन के लिए, 5-5, 6-6 हजार रुपए जमा करूंगा, क्या बोलता मैं, मेरा ऐसी है। तो यहाँ स्कूल में पूरे गोर गरीब के लड़के पढ़ते हैं, सब पूरे बेचारे एक भाई से मिला, काम पे जाती मैं 9,000 रुपए कैसी जमा करी हो उसको मालूम है। सर लोग पढ़ाने के बजाय हर पालक के घर में जा रहे हैं कि भैया हमने तुम्हारी फीस माफ करे, और जब हमने बोले ऐसा क्यों, तो हमारी मानसिकता नहीं है पढ़ाने की, तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं हमको मतलब नहीं है। डायरेक्ट बोले यहाँ की सिर्फ चपरासीन तक की ताव मारती है, तुमची कायची फीस तुम्ही निघा, तुम डायरेक्ट धक्का मार के भगाती चपरासीन। और प्रिंसिपल प्रमोद चौरागडे जो हाई स्कूल के, वो सीधा बोलती है तुम्हारे झक मारण्यासाठी तुम्ही आमच्या शाळेत शिकवता, ऐसी बोलता वो। संस्थापक जो है चौरागढ़े जी, वो बोलता मैंने बनाया, मेरी जमीन है, मैंने बिल्डिंग बनाया, वो जिसमें पंखे लाइटिंग जो है उनके खर्चे के लिए मैं फीस लेता हूँ। हर बच्चे से अगर पहली से चौथी तक के देखोगे तो 2,500-3,000 रुपये फीस ले रहे हो। उसके आगे जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं जो भी है, उससे 6,000-7,000 हजार फीस ले रहे हो। स्कूल के प्रमाण जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे इनकी फीस बढ़ती जाती है। तो 2-2,500 रुपये को मेंटेन कर लेगा कोई भी गरीब आदमी। लेकिन उसके बाद में जो पिछले साल जो हुआ कि बोले जो 2,500 फीस थी उनको 3,500 रुपये कर दिया गया, जिनकी 4,000 फीस थी उनको 6,000 रुपये कर दिया, जिनकी 6,000 थी उनको 10,000 रुपये कर दिया। तो ये किस वजह से किया और क्यों किया है? और मैं चाहता हूँ आज तक आपने जो है प्राइवेट स्कूल के ही मामले देखे कि स्कूल में बच्चे से फीस ज्यादा ले रहे हैं, हर वर्ष जो फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं, बुक्स भी स्कूल से मिल रही है, यूनिफॉर्म भी स्कूल से मिल रहा है, सॉक्स भी स्कूल से मिल रहे हैं, पेन पेंसिल भी स्कूल से मिल रहे हैं, शूज है वो भी स्कूल से मिल रहे हैं। कुछ दिन के बाद है किराना सामग्री भी स्कूल से मिलने की जो चर्चा पूरे शहर में और व्हाट्सएप जो गोंदिया का विधानसभा का ग्रुप है उसमें होती रहती है। पर आज जो मैं है लगभग जो है शासन प्रशासन की जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उसका मामला दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। आप देख सकते हो यह स्कूल का नाम है जानकी देवी चौरागढ़े हाई स्कूल मराठी सेमी इंग्लिश विज्ञान और कनिष्ठ महाविद्यालय। पर इस बोर्ड के ऊपर कोई भी तरीके से शासन प्रशासन का मान्यता अनुदानित का कोई बोर्ड नजर नहीं आ रहा है। लिखाई दिखने में पतला, यह स्कूल शासन प्रशासन मान्यता है ही नहीं है, ऐसा सवाल जो मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। काफी बार हमने देखा कि कई बार स्कूलों के बोर्ड के ऊपर लिखा रहता है कि 20% अनुदान है, 50% है, 60% लिखा रहता है, पर यह स्कूल के बोर्ड के ऊपर जो है अनुदानित है नहीं है लिखा दे रहा है। मतलब इस स्कूल प्राइवेट है या नहीं है। यहाँ पे काफी पालक वर्ग जो है जमा हुए, आइए जानने का प्रयास करेंगे पालक वर्ग से कि किस प्रकार की स्कूल है, किस प्रकार की यहाँ पे शिक्षा दी जाती है और कितने लगभग बच्चे पढ़ते हैं और क्या फीस दी जाती है। क्या नाम आपका? वंदन हरीश सहारे। कौन सी क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? अभी एक 10वीं में था और एक अभी 9वीं में गया। कितनी फीस आप लोगों के बच्चे से लेते हैं? प्राइवेट स्कूल है क्या सरकारी स्कूल है, क्या है? ये गवर्नमेंट है, पर अभी कौन से हिसाब से आप गवर्नमेंट बोल रहे हैं? क्या जानकारी आपको? किसने बताया आपको गवर्नमेंट है क्या? आपको किसने बताया कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? जब एडमिशन करने आए थे आप लोग तो क्या बात हुई थी? म्हणजे कसं आहे, गव्हर्नमेंट असती तर फीस कम असली असती,
हे आता सुद्धा कसे प्रायव्हेट सारखे फीस घेत आहेत पर नहीं, मान्यता नहीं, है ये गवर्नमेंट है क्या प्राइवेट है, पहले ये बताइए आप। गवर्नमेंट आहे ना कौन ने बताया आपको, किसके द्वारा जानकारी मिली? मीच म्हणत आहो कारण अच्छा, की आपको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल है, फिर फीस ले रहे क्या इन लोग? फीस घेत आहेत ना कितनी फीस ले रहे हैं? आणि गेल्या वर्षी मी दोघां मुलांची मी 12,000 रुपये दिली होती. आपको बताया ना जो गवर्नमेंट स्कूल रहती है उसमें फीस नहीं लगती, नहीं फिर जब लगती. फीस मांग रहे थे फिर आप लोग फीस क्यों दे रहे थे? फीस तर मी म्हटली ना फीस घेताना तुम्ही मला स्लिप द्या. अच्छा, ती स्लिप म्हणतात स्लिपला मान्यता नाही आहे म्हणतात. कितनी फीस देते थे हर साल लगभग? हर साल माझा मुलगा KG1 पासून शिकत होता तर KG1 पासून मी 1,200 रुपये दिले. त्याच्यानंतर 1,200 त्यांनी 4,000 केला, 4,000 त्यांनी 6,000 केला. मतलब हर वर्ष फीस ले रहे थे, उसमें क्या फैसिलिटी दे रहे थे बच्चों को, बुक्स वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह? नहीं कुछ नहीं मिलता है, यूनिफॉर्म वगैरह कुछ नहीं लेना पड़ता है अपने को, कुछ नहीं मिलता. बुक वगैरह नहीं देते हैं. बच्चों को जो खाना वाना मिलता था आपके यहाँ स्कूल से? हाँ स्कूल में खाना मिलता है लेकिन हमारे बच्चे खाना नहीं खाते अच्छा, अभी क्या मांगा, क्यों यहाँ पे स्कूल के सामने आए हो? क्योंकि फीस ज्यादा ले रहे हैं ना, इसलिए हम स्कूल में आए. सरकारी स्कूल है तो ज्यादा फीस क्यों ले रहे? तो फीस लेना ही नहीं चाहिए नियम से. हाँ हम तो बोलते हैं नहीं लेते करके, फिर अभी पर कौन से स्कूल में पढ़ाओगे फिर आप? अभी देखेंगे आगे की. यहाँ पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे ना, पढ़ाएंगे यहीं पे. और अभी मतलब सरकारी स्कूल रहने के बावजूद भी फीस ले रहे हैं, ऐसा ही है ना? और विषय हाँ, क्योंकि सरकारी है इसलिए उन लोगों ने फीस नहीं लेना चाहिए, मेरा कहने कुछ का पालक है उनसे भी जानेंगे. क्या नाम जी आपका? मेरा नाम राकेश वारजूरकर है. मेरा लड़का और लड़की KG1 से पढ़े हैं 10वीं तक के, अभी 10वीं से पास हो गया है. एक्चुअली स्कूल ग्रांट पे है, 100% ग्रांट पे. पहली ते 7वीं 100% ग्रांट पे है और 8वीं ते 10वीं 60% ग्रांट पे है. इनको पूरा गवर्नमेंट से अनुदान मिलता है, लेकिन ये लोग फीस के नाम पे टॉर्चर करते हैं. कितनी फीस ले लेते लगभग? मेरे से 6,000 रुपए लिए सर, और पहले बच्ची फीस के लेते लिए समय स्लिप वगैरह मांगते हैं आप? कुछ भी स्लिप मांगे, स्लिप का कोई अनुदान नहीं. तुम्हारे शिकवा था शिका, पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो TC ले जाओ, और एकदम धमकाते हैं. फिर जब आपको पता है कि ये ग्रांटेड स्कूल है, आप यहाँ पे भेज रहे हो, फीस भी ले रहे हो, फिर आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डाले? सर ये सरकारी स्कूल है जब तो 60% वो तो बोल रहे हैं कि फीस लेंगे. हमारे पास पूरा पुरावा है ना, हमारे पास ये है ना. नहीं, वो फीस लेंगे बोल रहे हैं ना. वो हम लोग चिन्मय गोतमारे सर कलेक्टर अधिकारी के पास गए थे, जिला अधिकारी से. उन लोग भी पर्सनल बोले मैं दखल देता हूँ. विनोद अग्रवाल जी आमदार के यहाँ गए, उन्होंने बोले सेटलमेंट किए संस्थापक सर ने कि हमने फीस लेने का अधिकारी, वहाँ के शिक्षण अधिकारी सब EO BO सब बोल रहे कि हमको शिक्षण इसमें अनुदान ये फीस लेने का अधिकार नहीं है, 10 रुपए इनको लेने का अधिकार नहीं है. फिर भी क्यों ये लेते हैं? फिर संस्था बोलता है कि हमारी मर्जी है, बोलता है हम फीस लेंगे, स्कूल कैसे चलाएंगे, मेंटेन कैसे लेंगे. मेंटेन के लिए तुम लो ना 150 रुपए लो ना मेंटेन के लिए, 5-5 6-6 हजार रुपए जमा करूंगा क्या, बोलता मैं मेरा ऐसी है. तो यहाँ स्कूल में पूरे गोर गरीब के लड़के पढ़ते हैं. सब पूरे बेचारे एक भाई से मिला, काम पे जाती मैं 9,000 रुपए कैसे जमा करी उसको मालूम है. अब इन लोगों को समझना यहाँ चाहिए. की शिक्षा पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई ठीक है, लेकिन सब अपनी मनमानी कर रहे हैं. पिछले लोग हमने केस डाले, सर लोग पढ़ाने के बजाय हर पालक के घर में जा रहे हैं कि भैया हमने तुम्हारी फीस माफ करे. और जब हमने बोले ऐसा क्यों, तो हमारी मानसिकता नहीं है पढ़ाने की, तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं हमको मतलब नहीं है. डायरेक्ट बोले यहाँ की सिर्फ चपरासीन तक की ताव मारती है, तुमची कायची फीस तुम्ही निघायतून डायरेक्ट धक्का मार के भगाती चपरासीन. और प्रिन्सिपल प्रमोद चौरागडे जो हाईस्कूल के, वो सीधा बोलती तुम्हारे झक मारण्यासाठी तुम्ही आमच्या शाळेत शिक्षक होता, ऐसी बोलता वो. इस प्रकार का यहाँ पे हाँ. अगर प्रिंसिपल द्वारा शब्द दिया जा रहा है तो शिक्षा कैसी मिल रही बच्चों को? शिक्षा सर लोग पढ़ा रहे अच्छे, और पालक के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए व्यवहार क्या? करे. उनको सिर्फ फीस से मतलब है. यहाँ देख रहे हो आप, बिल्डिंग को देख सकते हैं, ना प्लास्टर है, ना फंडा बाथरूम ढंग के, ना कुछ नहीं, है. वो तो छोड़ दो, बस इलेक्ट्रिक- शिक्षा कैसी है यहाँ की? शिक्षा शिक्षा कैसी? अच्छी है, लेकिन ना बर्ताव बहुत बेकार है. मतलब यहाँ लूटमार कर रहे हैं. लूटमार है 100%. जब गौर शासन बोलता है हर बच्चों को शिक्षण होना, फ्री शिक्षण होना, तो वो जब गवर्नमेंट बोलता है तो तुमने देना चाहिए फ्री शिक्षण. क्या बोलेंगे? आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? बच्चा अभी 4वीं में है और 9वीं में है ना. 2 बच्चे मेरे कितनी पास फीस हैं. ले लेते हैं स्कूल वाले? सर पिछले साल तो मैं 10,000 भरा दोनों बच्चों की. अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में फीस क्यों देते हैं आप लोग? सर अब हम तो इस हिसाब से यहाँ पे एडमिशन किए थे कि यहाँ पे कम फीस है करके. और सरकारी स्कूल में तो फीस रहती नहीं, फिर कम फीस कैसे बोल रहे हैं आप? सर अब ये मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त स्कूल में वैसे लेना नहीं चाहिए. उससे अच्छा तो फिर प्राइवेट स्कूल में डालना चाहिए आप लोगों ने. नहीं, मेरी बच्ची पढ़ती थी ना, निर्मल स्कूल में पढ़ती थी, अच्छा, है ना.
अभी अब दो दो बच्चों का हम इतना नहीं कर सकते करके हमने कम फीस वाले स्कूल में डाले। नहीं, पर ये तो सरकारी स्कूल बता रहे हैं, फिर ऊपर से फीस भी दे रहे हैं, तो ऐसा क्या मतलब समझ लिए, सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है। सर अब यहाँ के जो संस्थापक है, तो आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया कभी? सर अभी विरोध कैसा, अब हम हमेशा स्लिप तो मांगते हैं, तो यहाँ स्लिप देते क्या नहीं देते? स्लिप नहीं देते सर। फीस किस चीज की दे रहे हो, किस चीज की ले रहे हैं? सर ये फीस यानी ये कैसा है, ये न्यू एडमिशन के नाम से हर हमेशा हर साल एडमिशन, हर साल हर साल ये अच्छा, हर साल एडमिशन, हाँ, अच्छा, आगे एडमिशन आगे जा रहा है तो हाँ, यानी इस हिसाब से ये फीस वसूलते हैं। क्या लगता है इस प्रकार जो फीस ले रहे हैं स्कूल वाले, कोई बोल रहे सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में फीस लेते हैं, अपने समझे थे देखे थे, और सरकारी स्कूल में फीस क्यों ले रहे होंगे, क्या कारण हो सकता है? कारण सर हम लोग जब फीस मना करते देने से, कि हम लोग उनको बोलते हैं कि सर ये अनुदान है, आपकी स्कूल अनुदान ये ग्रांट पे आ गई है तो सर फीस नहीं लेना चाहिए, तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग जो फीस लेते हैं स्कूल के सुधार के लिए लेते हैं। अच्छा, कितना लेते हैं फिर? सर कैसा है कि जब मैं फर्स्ट टाइम बच्ची को डाला था फर्स्ट मतलब क्लास, ये बता, सुधार के लिए मतलब बिल्डिंग वोल्डिंग सब आपके बच्चों के पैसे बनेंगे, ऐसा ऐसा उनका कहना है। यहाँ पे लिखा है क्या स्कूल, यहाँ पे लिखा है क्या बिल्डिंग के ऊपर कि आपके बच्चों की फीस इतनी इतनी जमा हुई थी, एक आध कोई बोर्ड वगैरह लगाया क्या? क्योंकि शासन प्रशासन का कोई भी जो निधि उधि देता है, विधायक निधि, तो वहाँ पे नाम लिखा जाता है कि इस फंड से इतना आता है, तो आपके बच्चे का नाम लिखा है क्या वहाँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बिल्डिंग किसके पैसे की बनी फिर ये? बिल्डिंग तो वो उसने बनाया, लेकिन उसका जो किसके पैसे की? अपना संस्थापक जो है अच्छा। चौरागढ़ जी, वो बोलता मैंने बनाया, मेरी जमीन है, मैंने बिल्डिंग बनाया, इसमें पंखे लाइटिंग जो है उनके खर्चे के लिए मैं फीस लेता हूँ बोलता इतना सारा फीस? तो मैंने कहा कि भाई फीस ले रहे हो आप, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए फीस ले रहे हो, लेकिन फीस कितनी ले रहे हो आप? अब हर बच्चे से अगर पहली से चौथी तक के देखोगे तो 2,500-3,000 रुपये फीस ले रहे हो। उसके आगे जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं जो भी है उससे 6,000 7,000 रुपये फीस ले रहे हो। स्कूल के प्रमाण जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी फीस बढ़ती जाती है। अभी हम लोगों ने जो एडमिशन किए थे बच्चों का, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि अनुदान है और कम फीस है, अच्छा, तो बोले फिर मतलब अनुदानित है पर कम फीस, इसलिए आप लोग भेजते थे, हाँ, हम लोग उसी राजी भेजते थे, इच्छा थी आप लोग हाँ, की। इच्छा थी कि 2-2,500 रुपये को मेंटेन कर लेता कोई भी गरीब आदमी। अच्छा। लेकिन उसके बाद में जो पिछले साल जो हुआ अच्छा, कि बोले जो 2,500 फीस थी उनको 3,500 रुपये कर दिया गया, अच्छा, जिनकी 4,000 फीस थी उनको 6,000 रुपये कर दिया, जिनकी 6,000 थी उनको 10,000 रुपये कर दिया। अच्छा। तो ये किस वजह से किया और क्यों किया है? और मैं चाहता हूँ तुम लोग अगर मेंटेनेंस के लिए फीस पालकों से वसूल करते हो अच्छा। तो ये मेंटेनेंस है क्या? ये आप अंदर भी जाके देखिए, दीवारों पे पूरी मिट्टी की भरी हुई है, बच्चे जो हाथ लगाते गंदे होंगे। आज ना गार्डन में यहाँ पे ना स्कूल में प्लास्टर है, और इनमें लिखना चाहिए कि अनुदान है तो इनमें लिखना चाहिए बोर्डों पे। मेरा क्या बोलेंगे इस प्रकार का बोल रहे हैं, नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम लोग इस प्रकार का बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं गवर्नमेंट की, एक मिनट, कोई बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की स्कूल है, कोई बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल है, तो फीस क्यों ले रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? फीस तो लेने ला चाहिए उनने, तो क्यों ले रहे हैं? उनका प्रिंसिपल से पूछना चाहिए ना, आप लोग क्यों देते? नहीं तो उनने बोले ना अभी कि वो पिछले साल बोले कि रिटर्न होगा फीस। कितने पूरे साल का अभी तक जितना दिया उतना? हाँ, जितना होगा उतना रिटर्न होगा, आधा उनने बोले आधा थे, तो आधा इस भी प्रकार की धोखाधड़ी सही है क्या? ये गलत है ना, ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए ऐसा। सरकारी स्कूल है, शासन ने मान्यता प्राप्त किया था, तो उधर से उनको जो शिक्षा उनको अनुदानित मिलता है, जो भी मिलता होगा, फिर आप लोगों से फीस लिया क्यों उन्होंने? उन्हें फीस लेना चाहिए तो उसका प्रूफ भी देना चाहिए ना, फिर स्लिप वगैरह स्लिप वगैरह देना चाहिए, तो स्लिप देते ही नहीं, किसी को भी नहीं दिए, यहाँ से पूछ लो, देना चाहिए, गलत बात है। तो इस प्रकार का मामला है इस स्कूल का कि ये सरकारी स्कूल है, पालक वर्ग बता रहे, पर जिस तरह बोर्ड हमने देखे तो बोर्ड पे कोई अनुदानित, बिना अनुदानित, कितने % मान्यता है वो कोई लिखा नहीं। काफी बार हमने देखा बहुत सारे जो स्कूल है उसमें लिखा होता है, पर इस स्कूल पे लिखा नहीं, इस स्कूल पे नहीं लिखने का क्या राज है वो समझने का एक प्रयास करेंगे। उसी तरह जो है यहाँ पालक वर्ग है जिन्होंने के द्वारा शिकायत की थी, मीटिंग हुई, उसके बाद भी कुछ निर्णय दिया नहीं दिया, पूछेंगे क्या बोलेंगे। इस स्कूल का मामला बता रहे कि फीस ले रहे हैं, ज्यादा फीस ले रहे हैं, थोड़ा बहुत लेते तो पालक वर्ग भर भी देते, और सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में फीस होती है, पर सरकारी स्कूल में फीस वसूली करते। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ की है? पहली बात सर ये बता दूं कि इसकी शिकायत आपने वहाँ कहाँ की है? मैंने इसकी शिकायत जो है गट शिक्षा अधिकारी राउत सर थे उस समय, उनसे भी किए हैं, अपना एजुकेशन अधिकारी प्राथमिक, एजुकेशन अधिकारी माध्यमिक को भी शिकायत की है हमने। उसके बाद में हमने गोंदिया के जो सीईओ है अनिल पाटिल थे उस समय, उनको भी किए, और इन सब के बाद भी काम नहीं हुआ तो हम कलेक्टर के पास भी गए, और 1 जनवरी को हम गोपाल अपना विनोद अग्रवाल जी के पास भी गए थे। विनोद अग्रवाल के पास मीटिंग हुई थी, उसमें पूरे शिक्षण अधिकारी आए थे, अपने सूर्य चौरागड़े जो यहाँ के संस्थापक है वो आए थे, उसके और पालकगण भी थे काफी। इतने लोगों को शिकायत करे, इतने बड़े बड़े अधिकारी को शिकायत करे, जिला अधिकारी को, शिक्षण अधिकारी को, ये मुख्य अधिकारी को, उसके बावजूद भी आप लोग की दखल क्यों नहीं ली गई? सर अब उसमें क्या बोले, या तो फिर अंदरूनी कुछ इनका कुछ राजनीतिक पावर हो या फिर कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि हम तो आम जनता है, हमको जब भी कोई लड़ाई लड़ना होता है तो हमको हमेशा ताकत लगती है, पर अगर यही बात किसी अधिकारियों के वगैरह या किसी के होती तो अभी तक कार्यवाही हो जाती। आज हम पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं। पिछले 1 जुलाई से मैंने इस लड़ाई के लिए शुरुआत की थी। काफी लोगों को एकत्रित भी किया था, काफी लोगों को इसके बारे में समझाया भी था, और फिर हमको धीरे धीरे मालूम हुआ कि ये स्कूल अनुदानित है, कि अनुदान की फीस नहीं लगती है। ये यानी धीरे धीरे मालूम हुआ था हमको, स्टेप बाय स्टेप हुआ था। आज 1 साल होने जा रहा है। तब हमने इन सभी पेरेंट्स को समझाया मैंने कि भैया कि ये देखो इंदिरा बहन जो श्रीमती इंदिरा बहन जो स्कूल है वो 100% अनुदानित है। और ये बताओ, इस प्रकार की धोखाधड़ी आप लोग के पालक के साथ कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आप लोग जो अपने बच्चों को है यहाँ भेजते हो शिक्षा अच्छी मिलेगा ये लिए, तो उनको शिक्षा बराबर मिल रही क्या? सर, एजुकेशन तो अच्छा है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एजुकेशन गलत है, इसके लिए तो मैं ये नहीं करूंगा। पर एक चीज है कि यहाँ पर जो प्रेशर जो होता है संस्थापक के द्वारा या फिर अपना प्रमोद चौरागड़े के द्वारा काफी प्रेशराइज किया जाता है। इस प्रकार का जैसे मैं लास्ट अपना अप्रैल महीने की बात है, लास्ट ईयर में मैं तिड़के सर को मार्कशीट लेने गया था। तब तिड़के सर ने मुझे बोले थे कि सर बोले आप बोले इस साल की फीस जमा करवा दीजिए। तो मतलब सर अभी तो स्कूल चालू नहीं हुई है, तो जुलाई महीने में करवा देंगे। नहीं बोले अगर आप फीस जमा नहीं करते तो हमारे स्कूल से ऊपर से आदेश है, बोले कि अगर जो फीस नहीं देता है तो उनकी टीसी वापस करवा दी जाए। अच्छा, इस प्रकार का हाँ, बोलते इस प्रकार से है ना, काफी बुरे बर्ताव से बोला गया है। किसी पेरेंट्स को तो ये बोला है कि तुम लोग भिखारी हो, बहुत ही अभद्र तरीके से बात किया जाता था। अभी मांग क्या है आप लोग की? मांग ये है सर कि जब सरकार अनुदान दे रही है, पहला सवाल तो ये है कि सरकार अनुदान दे रही है तो क्यों दे रही है ना। और दूसरी बात यह है, अगर अनुदान दे रही है, गवर्नमेंट से पूरी फैसिलिटीज अगर मिलती है हम जैसे गरीबों के लिए, तो हम जैसे गरीब विद्यार्थी माँ बाप है जिनके बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि लास्ट ईयर से जो हमने केस किए है इस स्कूल के ऊपर, उस स्कूल के जो 2023-2024 के जो बच्चे पढ़ रहे थे 450 से 500, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए, उनके एजुकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और इसकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट अगर स्कूल को बंद भी करती है तो भी हमें हमारे बच्चों को एजुकेशन कहाँ देगी, कैसे देगी, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और जो श्रीमती रेखा चौरागड़े है जिनको तो हमने आज तक देखा भी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर भी कार्यवाही हुए। आज हमारे पास बेरोजगारी इतनी है कि हम लोग जो छोटे मोटे जॉब करके पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आज यहाँ पर इतनी धोखाधड़ी हो रही है स्कूल के अंदर। तो सोचो गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में कितनी धोखाधड़ी होंगी जो सरकार मान्य स्कूल है। मैं अभी लेटेस्ट 3 तारीख को सीओ सर के पास गया था, सीओ अपने गोंदिया के जो सर है, उन्होंने मेरे को बोले थे कि आप गवर्नमेंट स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते। मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा है कि जिस सर के पास भी शिकायत लेके जा रहे हैं वो बोलते कभी पुलिस में रिपोर्ट डालो, और ये बोलते हैं गवर्नमेंट में। मैंने उनसे एक सवाल किया था, सर गवर्नमेंट स्कूल कौन सी वो बता दीजिए, हम वहाँ डालते हैं। पर इस स्कूल के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो इस प्रकार का इस स्कूल का मामला सामने आया है, जहां जहां शिकायत किए, बड़े बड़े अधिकारी वर्ग को शिकायत की, उसके बावजूद भी कोई शासन प्रशासन दखल नहीं दे रही, जो भी है जांच पड़ताल नहीं कर रही, चौकसी नहीं कर रही। शासन प्रशासन ने कई बार देखे, जिला परिषद हो, एनजीओ की मार्फत हो, स्कूल इसीलिए खोली गई थी कि गरजू गरीब के बच्चे पढ़ सके, शिक्षा मिले, उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिले, कहीं ना कहीं कलेक्टर बने, कहीं ना कहीं कुछ बने। पर क्या हो रहा है यहाँ पे, जो है गवर्नमेंट की द्वारा जो मान्यता प्राप्त स्कूल दी गई है उसमें भी जो है पैसे लेकर पालक लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। यहाँ के जो शिक्षण अधिकारी उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार की स्कूल है, इसको कितने अनुदान दिया जा रहा है, कितने शिक्षक यहाँ पे परमानेंट पोस्ट पर है, और क्या इस स्कूल का खेल है, पूरा समझने का शिक्षण अधिकारी के द्वारा जो है प्रयास भी करेंगे। पर इस तरह इस स्कूल के पालक वर्ग कहीं ना कहीं अगर शिकायत कर रहे, बोल रहे, तो कहीं ना कहीं जब सच्चाई होंगी, और सच्चाई होंगी तो इसकी चौकसी क्यों नहीं हो रही, ऐसा भी सवाल मुख्य रूप से किया जा रहा है। क्योंकि पालक लोगों का कहना है कहीं ना कहीं राजनीतिक तो दबाव नहीं डाला जा रहा है, राजनीतिक के चलते कहीं तो इसकी जो है इस स्कूल की जो है चौकसी नहीं कर रहे, ऐसा भी इन्होंने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। आप खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन कितनी दखल लेती है, किस प्रकार की चौकसी करती है, वो देखने वाली बात होगी। और इतने वर्षों से पालक लोगों से जो मेंटेनेंस के नाम पे पैसे लिए हैं, उस पैसे का हिसाब देती है नहीं देती, और उस पैसे का मेंटेनेंस किस तरह इन्होंने किया है वो फलक लगता है नहीं लगता, देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमने हर बार देखा कि शासन प्रशासन
प्रशासन जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं, कई बार उद्घाटन करते, रोड बनाते, वहां बोर्ड लगे रहते इतने इतने जो फंड दिए, तो ये पालक लोगों से जो मेंटेनेंस के नाम पे लिए, तो वो बोर्ड पे लिखा है नहीं लिखा, ये भी सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। इनकी मांग है जल्द से जल्द इस स्कूल की चौकसी हो और बड़े लेवल पे चौकसी की जाए और शासन प्रशासन को धोखा देने वाले ऐसे स्कूल के ऊपर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। मैं नील लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।